क्लास 4th स्टूडेंट्स इंग्लिश रीडर। इनसाइड बुक में मैं आपका मिड टर्म का पोर्शन डन कर चुकी हूँ और आई होप आप लोगों ने बुक वर्क फिल कर ली होगी, कॉपी में वर्क भी कर लिया होगा और वीडियोस को भी कई बार सुना होगा। तो बच्चों, मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और लर्निंग भी करते हुए चल रहे होंगे। अब बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर पर चलते हैं, जो कि हमारा मिड टर्म का पोर्शन है, जिसमें कि हमारे चैप्टर 4 आर्टिकल्स, चैप्टर 5 नाउन्स, चैप्टर 6 नाउन्स नंबर और चैप्टर 7 नाउन्स जेंडर आएंगे। मीन्स चैप्टर 4, 5, 6, 7 आपके मिड टर्म के पोर्शन में है। तो बच्चों, जो भी वर्क मैं अब आपको कराती जाऊंगी, आपको साथ साथ करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कॉपी में बता दूं, समझा दूं, एक्सप्लेन कर रही हूं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। बच्चों, आप 4th क्लास में हैं। आर्टिकल्स आपको ए और एन वगैरह ये सब आपको क्लास यूकेजी से समझाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतने डीपली नहीं बताए जाते हैं। अब मैं आपको डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो ये आर्टिकल्स वाला चैप्टर है ये आपका बड़ी क्लासेस तक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपका ये आगे तक काम आता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल्स को डालेंगे कॉपी पर मिड टर्म और चैप्टर नंबर 4 डालेंगे और आर्टिकल्स का चैप्टर का नेम डालेंगे आर्टिकल्स ए एंड द। आर्टिकल्स होते क्या हैं? आर्टिकल्स होते हैं बच्चों ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। आप क्या अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो आपकी मैडम, आप तो बता रही हो आर्टिकल्स 3 प्रकार के होते हैं और आप यहाँ बता रहे हो आर्टिकल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन बच्चों, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में हम ए और एन को पुट करते हैं, जबकि डेफिनिट में हम द को पुट करते हैं। मीन्स आर्टिकल्स आर ऑफ 2 काइंड्स। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट में ए और एन और डेफिनिट में द। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इनडेफिनिट की क्या डेफिनेशन है और डेफिनिट की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, पहले देखते हैं इनडेफिनिट की डेफिनेशन। इनडेफिनिट मैंने आपको क्या बताया था? ए और एन। ठीक है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आता है। अब देखते हैं इसको कि कैसे समझेंगे। ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, अनिश्चित सिंगुलर नाउन मैं आपको इसको इंग्लिश में भी बता दूं। वी यूज़ ए बिफोर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से पहले हम ए को यूज़ करते हैं, विच आर सिंगुलर इन नंबर, जो कि नंबर में सिंगुलर होते हैं, एंड बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? क्योंकि हमने पहले पढ़े हैं वॉवल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, और जितने भी 21 लेटर्स हैं बाकी के, वो हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। देखिए हियर, अब यहाँ पर देखते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए बच्चों कि वॉवल्स हम शुरू से 5 पढ़ते हुए आते हैं और कॉन्सोनेंट बाकी के 21 हो जाते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिक्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो 26 होते हैं। तो 5 हमने उनमें से वॉवल्स को निकाल लिया, तो हमारे पास कितने बच गए? 21। तो 21 क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक मैं आपको इसमें बता दूं, मैंने आपको इंडेफिनिट बताया, अब पहले एक बार डेफिनिट समझिए। द का प्रयोग निश्चित होने पर नाउन से पहले किया जाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसको एग्जाम्पल में आगे आपको सब बताया जाएगा, आपको इजीली हो जाएगा समझने में। पहले हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ ए और एन, क्योंकि इनडेफिनिट मैंने आपको बताया ए और एन, और डेफिनेट आपको बताया कि द का प्रयोग भी निश्चित होने पर नाउन से पहले किया जाता है। देखो इसको कैसे करें। ए और एन तो मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है, और ए तो है ना, और एन कब स्टार्ट होता है? एन कहाँ पे यूज लिखते हैं बच्चों? एन हम कहाँ लिखते हैं? वी यूज़ एन बिफोर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन से पहले हम एन लिखते हैं, विच आर सिंगुलर इन नंबर, जो कि नंबर में सिंगुलर होते हैं, लेकिन बिगिन्स विद ए वॉवल साउंड। ए का यूज़ मैंने आपको कहाँ बताया था? बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, और एन का यूज़ मैं कहाँ बता रही हूँ? बिगिन विद ए वॉवल साउंड, जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे जरा, हम द का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल का। देखो, डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज़ करते हैं। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। वी यूज़ द, हम द का भी यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर थिंग की बात करते हैं, तब हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगी। पहले ज़रा आप यहाँ जाइए, यूज़ ऑफ ए और एन को देखो। पहले ए क्या चीज़ है? हिंदी वर्णमाला में
ए आ ई उ ए ऐ ओ औ स्वर माने जाते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। और हिंदी में वॉवल्स कौन से होते हैं? ए अनार से लेके और औ औरत तक स्वर माने जाते हैं। जबकि अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या होता है? ए ई आई ओ यू को स्वर या वॉवल्स माना जाता है। वी हैव 5 वॉवल्स, 5 वॉवल्स हैं, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। वी यूज़ ए बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन नंबर, ठीक है, एंड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। जैसे कार, कार में क्या है? सी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। चेयर में सी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने ए लिखा यहाँ पर। स्टार में एस कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पर बी लिखा। अब बॉक्स में भी बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। पेन में पी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए ए लिखा। और रिंग में आर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर भी ए लिखा। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पर आएंगे। देखिए, बहुत से व्यंजन स्वर का कार्य करते हैं। जो व्यंजन होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं, वो वॉवल्स का काम करते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? साउंड से। शब्द का प्रथम स्वर यदि कॉन्सोनेंट है, प्रथम स्वर, पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन है और उसके जो पहले लेटर की प्रोनाउंसिएशन है वो स्वर की हो रही है, वो वॉवल की हो रही है, तो ऐसे शब्दों से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। देखो, इसको एग्जाम्पल में समझ में आएगा आपको। जैसे अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में क्या है? यू वॉवल है, लेकिन इसके साउंड को भी देखेंगे। साउंड कौन सी? अम्ब्रेला में अ की साउंड है। अम्ब में अ की साउंड आ रही है, इसीलिए ये स्वर है, और स्वर से पहले हम एन लिखते हैं। जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में किसकी आवाज़ आ रही है बच्चों? वॉवल तो है यहाँ पर यू, लेकिन हम वॉवल के साथ साथ वॉवल साउंड को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म में यू की साउंड आ रही है, और यू हमारा स्वर नहीं होता है, ये व्यंजन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। इसके बाद यूनियन, यूनियन में किसकी साउंड आ रही है? यू की। लेटर कौन सा है? यू वॉवल है, लेकिन साउंड को भी देखना है। यूनियन में यू की हिंदी में या की साउंड आ रही है, और यह को हम स्वर में नहीं व्यंजन में रखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर भी ए को पुट किया। इसके बाद यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स में क्या है? यू वॉवल है, हम लिख सकते हैं, बट हमें वॉवल नहीं, वॉवल साउंड को देखना होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर यूटेंसिल्स में य की साउंड आ रही है, और यह हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम वहाँ पर एन नहीं ए लिखेंगे। इसके बाद देखिए, आप 1 रुपये नोट से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 में व की साउंड है, और इंग्लिश में क्या है? ओ वॉवल है, हम एन लिख सकते हैं, बट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 में व की साउंड आ रही है, और वो हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी ए लिखा। इसके बाद ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लिखते हैं। लेकिन इसको हम हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं। और ओ क्या होता है? ओ क्या है? इसमें वॉवल भी है, और ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, जो कि स्वर में आता है, इसलिए हम यहाँ पर भी एन लिखेंगे। इसके बाद यूनिक, यूनिक में यू वॉवल है, हम एन लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिखेंगे? अभी मैंने आपको पहले बताया, यूनिफॉर्म में, यूनियन में, यूटेंसिल्स में, क्योंकि यहाँ पर य की साउंड आ रही है, और यह व्यंजन होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर ए लिखना पड़ा। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक आपको ए और एन तो समझ में आ गया होगा। ए कहाँ लिखते हैं बच्चों? हम ए का यूज़ हम करते हैं व्हेन वी यूज़ ए बिफोर कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि नंबर में सिंगुलर होते हैं, एक होते हैं, एक वचन होते हैं, एंड बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है? इसमें आप एग्जाम्पल में देखो, मैं एक दो आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे कि ए कार में क्या है? सी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लिखा। चेयर में, स्टार में है ना, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? ए लिखा। और एन का मैंने आपको बताया, वी यूज़ एन बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर सिंगुलर इन नंबर बट बिगिन्स विथ वॉवल साउंड, और जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उससे पहले हम एन लिखते हैं। देखो, मैं आपको एन के एक आध एग्जाम्पल और दे दूँ। जैसे आइडिया, आइडिया में आई आ रहा है, IDEA आइडिया। आई में आ की साउंड आ रही है, और आई वॉवल भी है, पर वॉवल लेटर को नहीं देखेंगे, हम साउंड को देखेंगे। आइडिया में आ की साउंड आ रही है, इसलिए हम एन आइडिया लिखेंगे। अमेरिकन, अमेरिकन में ए की साउंड आ रही है ना, वॉवल है ए, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? अमेरिकन अ की, और अ स्वर है, इसीलिए हम वहाँ पर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ऐसे ही एन आइसक्रीम,
आइसक्रीम में आई वॉवल है, लेकिन आई वॉवल साउंड भी है, आ की साउंड आ रही है उसमें, और आ स्वर में आता है, इसीलिए हम वहाँ पर एन आइसक्रीम लिखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ए और एन का यूज़ बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम डेफिनेट आर्टिकल ए को, दा को। चलिए देखते हैं दा का प्रयोग उस नाउन से पहले किया जाता है जो निश्चित होता है। मैंने आपको बताया ना, पर्टिकुलर के लिए, स्पेशल चीज़ के लिए, विशेष है या कोई चीज़ विशेष है, स्पेशल है, या जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, या जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। देखिए इसमें मैं आपको और भी कुछ रूल्स बताऊंगी। देखिए वी यूज़ दा, हम दा का यूज़ करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की या थिंग की बात करते हैं, है ना। जैसे पर्टिकुलर पर्सन थिंग क्या, द गंगा इज़ ए होली रिवर। अब मैंने यहाँ पर स्पेशल गंगा की बात कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, दा आएगा। देखो इसके आर्टिकल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। दा इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, दा को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। व्हेन वी यूज़ दा, जब हम दा को यूज़ करते हैं, वी टॉक अबाउट ए पर्सन, ए पर्टिकुलर पर्सन और ए थिंग, ठीक है। जैसे गंगा इज ए होली रिवर मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम स्पेशली गंगा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दा है। अब इसका दूसरा रूल क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार किसी पर्सन की या थिंग की बात करते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वी यूज़ ए और एन। तो हम ए का या एन का यूज़ करते हैं। ए कहाँ यूज़ करेंगे, जब कॉन्सोनेंट होगा, और एन का यूज़ करेंगे जब वॉवल साउंड होगा, ठीक है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इट अगेन, लेकिन जब हम उसी पर्सन के या उसी थिंग के बारे में उसी सेंटेंस में दोबारा से बात करेंगे, तो वी यूज़ दा, तो हम दा का यूज़ करते हैं। देखिए इसको बिल्कुल ईजी समझ में आ जाएगा आपको। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। द गर्ल वॉज प्लेइंग, लड़की खेल रही थी। तो मैंने एक लड़की को देखा, सिंगुलर नाउन है, और जी क्या है यहाँ पर, जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं उसी लड़की की बात दोबारा कर रही हूँ, द गर्ल वॉज स्लीपिंग, द गर्ल वॉज प्लेइंग, वो लड़की खेल रही है। मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की खेल रही है, तो मैं पर्टिकुलर उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिस लड़की को मैंने देखा, ठीक है, वही खेल रही है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर उस लड़की की बात हुई, इसलिए यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में दा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आई सॉ ए बेगर ऑन द स्ट्रीट, मैंने एक भिखारी को गली में देखा, स्ट्रीट में देखा। द बेगर वॉज लेम, वो जो बैगर था वो लंगड़ा था, ठीक है। या द बैगर वॉज वेरी पुअर, वो बड़ा ही गरीब था। तो एक बार सुनिए आप, यहाँ पर आई सॉ ए बैगर, मैंने एक भिखारी को देखा, ए बैगर आएगा वहाँ पर, क्योंकि बैगर से पहले BEGGAR, बैगर में जो वर्ड है वो पहला लेटर कौन सा है, बी, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने ए लिखा, सिंगुलर नाउन है। लेकिन अब हम उसी बैगर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरे सेंटेंस में द बैगर वॉज लेम, वो लंगड़ा था, तो यहाँ पर क्या आ गया, दा आ गया, क्योंकि मैं पर्टिकुलर उसी बैगर की बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, ठीक है, ये आपको सेंटेंस में पढ़कर पता चल जाता है। अब तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल देखो, दो रूल मैंने पहला और दूसरा आपको बताया, अब तीसरा रूल देखेंगे। थर्ड रूल पे आइए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियन, सीज, माउंटेन्स, रेंजेस, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, ट्रेन्स, किसी भी नदी के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, सीज़ के, माउंटेन रेंजेस, कोई भी पहाड़ का नाम हम लेते हैं, कोई पवित्र बुक है, कोई फेमस बिल्डिंग है, किसी ट्रेन का नाम है, तो उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो जैसे मैं आपको बता दूँ, एग्जाम्पल पर आइए, ताजमहल, ताजमहल में पर्टिकुलरली मैं ताजमहल की बात कर रही हूँ, तो इसलिए दा लिखा। अरेबियन सी, स्पेशली अरेबियन सी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर दा आएगा। यमुना में गंगा रिवर है, ये यमुना रिवर हो, या कोई भी आपकी सतलज हो, कोई से भी रिवर हो, उसमें हम क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे, क्योंकि वो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। अब जैसे गोवा एक्सप्रेस है, गोवा एक्सप्रेस में क्या है, स्पेशली ट्रेन की बात करें हम, गोवा एक्सप्रेस या राजधानी एक्सप्रेस हो, या आपकी कोई भी हो, कोई भी ट्रेन का नाम आप लिखें, तो उसमें हम दा लिखेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलरली हम उस ट्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब रामायण, RAMAYANA, बच्चों यहाँ पर NA और लिख लेना, NA गलती से छूट गया है, RAMAYANA, रामायण में
स्पेशली हम होली बुक है, ये हमारी रिलीजियस बुक है, रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, कोई भी हो, इनमें हम दा लिखते हैं क्योंकि हम स्पेशली इन बुक की बात कर रहे हैं। अब एफिल टावर ये क्या है? मोनुमेंट है, बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग में भी हम क्या करेंगे, कोई भी आपकी एफिल टावर है, आपका कुतुब मीनार है, आपकी कोई सी भी है, आप क्या लिखेंगे वहाँ पर? दा, क्योंकि हम पर्टिकुलरली उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बच्चों ए और एन का यूज़, दा का यूज़ चल रहा है अभी, थोड़ा सा दा में और आगे समझेंगे कि किन किन कंडीशंस में हम दा का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ जाइए, बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जब कोई चीज़ एक ही प्रकार की होती है वहाँ पर भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे स्काई, द स्काई, ए स्काई नहीं आएगा, एन स्काई नहीं आएगा, नो। द मून, मून भी एक है इसलिए हम द मून लिखते हैं। अर्थ, अर्थ भी एक है इसीलिए हम द अर्थ लिखते हैं। ये हो गए हमारा फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल में क्या करेंगे बच्चों? बिफोर सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स बच्चों आई थिंक अभी आप लोगों ने डिग्रीज़ नहीं पढ़ी हैं, और डिग्रीज़ में क्या होता है? डिग्रीज़ में होता है गुड, बेटर, बेस्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में हम सिंगुलर किसी की बात करते हैं, कंपैरेटिव में हम दो की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव में हम सब में से किसी एक को निकालते हैं, मीन्स बेस्ट को निकालते हैं या सबसे बेकार को निकालते हैं ना, तो वो गया हमारा सुपरलेटिव। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ जाइए इसके एग्जाम्पल पर, द यंगेस्ट बॉय, सबसे छोटा लड़का, तो EST आ रहा है यहाँ पर, EST से पता चल रहा है सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हमने यहाँ पर दा लिखा। हाईएस्ट में सबसे ऊंचा माउंटेन, EST आ रहा है इसलिए यहाँ पर दा हुआ क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। एल्डेस्ट में सबसे बड़ा, सबसे बुजुर्ग मेंबर, एल्डेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा? दा, क्योंकि ये भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री का ही वर्ड है। इसके बाद लाउडेस्ट, सबसे ऊँची आवाज़, लाउडेस्ट वॉइस, तो ये भी EST लगा के बनाया गया, ये भी सुपरलेटिव डिग्री का ही वर्ड है इसलिए यहाँ पर भी द आएगा। ठीक है बच्चों, अब सिक्स रूल को देखेंगे ज़रा। बिफोर द वर्ड्स फर्स्ट एंड लास्ट, जब भी हम किसी फर्स्ट की और लास्ट की बात करते हैं वहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही द आता है। जैसे फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन, द लास्ट बेंच, द लास्ट सीट, द लास्ट मंथ, द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो यहाँ पर भी बच्चों दा का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको कुछ रूल्स ए, एन और दा के बताए, है ना। दा में मैंने बच्चों आपको 4-5 रूल्स बताए। एक तो बच्चों मैंने आपको बताया कि दा का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं। एक मैंने आपको बताया जब हम किसी पर्टिकुलर की थिंग की और पर्सन की बात करते हैं पहली बार तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम दोबारा उसी की बात करते हैं तब वहाँ पर दा आता है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई, किसी भी रिवर से, शी से, ओशन से, माउंटेन से, है ना, और फेमस बिल्डिंग से, ट्रेन से, होली बुक्स की बात करते हैं तब भी हम वहाँ पर दा लिखते हैं। इसके बाद एक रूल मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ एक ही प्रकार की होती है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जब एक ही प्रकार की होती है वहाँ पर भी हमें दा का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं और फर्स्ट और लास्ट से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ए एन दा समझ में आ गया होगा। इस वाले चैप्टर की वीडियो को कम से कम 5-4 बार सुनेंगे बच्चों, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। और अगर आप पास में बुक को रख के सुनेंगे, बुक के रूल्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हो नहीं सकता कि आपको क्लियर ना हो जाए सारी बातें। ठीक है, वैसे अभी मैं आपको बुक वर्क भी फिल कराऊंगी नेक्स्ट टर्न पर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी में वर्क करते हुए चलेंगे। जिन बच्चों का वर्क छूट जाता है फिर उनका वर्क बच्चों पेंडिंग में ही चलता है। जब भी आपको वर्क भेजा जाए साथ साथ करते हुए चलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।